अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का टॉपिक है वो है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जिंजर। आज हम लोगों ने जिंजर के अदरक के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिंजर हैज़ बीन यूज्ड एज अ स्पाइस एंड मेडिसिन फॉर ओवर 200 ईयर्स इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के। जिंजर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्पाइस के तौर पर और मेडिसिन के तौर पर 200 साल से लेके अब तक इन ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में। ये एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसके बहुत ज़्यादा मेडिसिनल, तिब्बई और न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं एशियन और चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में। तो इसका इस्तेमाल जो है अदरक का वो सिर्फ खाने में नहीं है बल्कि इसके मेडिसिन में, तिब्बई पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो अदरक का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि इसको चाइनीज़ मेडिसिन्स में और एशियन मेडिसिन्स में इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाता रहा है। तो अदरक के जो है ये वाले फ़ायदे तो हम लोगों ने देख लिए कि इसके जो है वो सब लोगों को पता है कि इसके फ़ायदे जो है वो फूड में क्या होते हैं, लेकिन इसके जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अदरक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और उन फ़ायदों को जो है हम डिस्कस करते हैं। जनरल जिंजर हैज़ लॉन्ग बिन यूज्ड। जिंजर को जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है एक हर्बल मेडिसिन के तौर पे ट्रीट करने के लिए। वेरियस अलामात, बहुत से मुख्तलिफ़ अलामात का ट्रीटमेंट करने के लिए अदरक को जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है हर्बल मेडिसिन के तौर पे। और कौन सी अलामात हैं जिनका ट्रीटमेंट करने के लिए जिंजर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा है, और वो है जिसमें आ जाता है वोमिटिंग का मतलब होता है कैक आना, पेन का मतलब होता है दर्द, कोल्ड सिम्टम्स यानी कि नज़ला ज़ुकाम के जो अलामात होते हैं, एंड हिज हेल्प। और ये देखा गया है कि इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में सोजिश हो गई है या आपकी बॉडी में स्वेलिंग है या आपकी बॉडी में रेडनेस है, तो उसका इलाज करने के लिए भी, उसके अलामात को दूर करने के लिए भी जिंजर का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। अगर किसी की बॉडी में रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, तो वो जो है वो अदरक का इस्तेमाल करे। और इसके अलावा इसकी एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ देखी गई हैं कि इसकी अदरक कि ये ट्यूमर को जो है वो ट्यूमर के खिलाफ काम करता है अदरक। कि अगर किसी को की बॉडी में ट्यूमर बन गया है या अगर किसी को ट्यूमर से बचना चाहता है तो वो अदरक का इस्तेमाल करे, क्योंकि इसके अंदर एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ऐसी दवा जो बुखार को कम करे। तो अदरक के अंदर जो है अदरक के अंदर जो है वो एंटीपायरेटिक एक्टिविटीज़ प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर कोई बुखार में है और वो जो है अदरक का इस्तेमाल करेगा तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट का मतलब होता है वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपके प्लेटलेट्स को जुड़ने से, एक दूसरे से चिपकने से बचाती हैं, कि वो उनको एक दूसरे से चिपकने नहीं देती, किसको, प्लेटलेट्स को। और इससे आपका क्योंकि जब प्लेटलेट्स जो है चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड क्लोट बन जाता है। तो वो एक दूसरे को, प्लेटलेट को चिपकने से और ब्लड क्लोट को बनने से जो चीज़ बचाती है उसे एंटी प्लेटलेट कहते हैं। और अदरक में जो है एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी या एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अलावा एंटी ट्यूमरजेनिक जो है वो एक प्रॉपर्टी है जो कि अदरक में पाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि ये ट्यूमर होने से बचाता है, कौन, अदरक। और इसके अलावा जो है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जो बहुत ज़्यादा जो शुगर लेवल होता है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। कि अगर आपकी ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया है। और जो इसको बचाता है, जो इस चीज़ को होने से बचाए, इस चीज़ के खिलाफ काम करे, उसे एंटी हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो अदरक में पाई जाती हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो अदरक में पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके सेल्स को, आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाते हैं। और फ्री रेडिकल्स जो हैं वो तब बनते हैं जब आपकी बॉडी खाना तोड़ती है आपका, या फिर जब आप किसी धुएं में या टोबैको में जो है अपना एक्सपोजर करते हैं, तब फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो आपकी बॉडी के सेल्स को फ्री रेडिकल के अटैक से बचाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो अदरक के अंदर पाई जाती है।
एंटीऑक्सीडेंट्स की जो ये जो है डेफिनेशन, ये मैं ऑलमोस्ट जो है वो जब भी इसकी आती है वीडियो में इसकी बात होती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो मैं ज़रूर इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। तो आई होप सो कि जो मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, उनको पता चल गया होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी जो है वो अदरक में पाई जाती है, यानी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो जो है अदरक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो है वो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पाई जाती है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो अदरक के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है एंटी क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो अदरक में पाई जाती हैं कि ये ब्लड को क्लोट होने से बचाता है, यानी कि ब्लड को जमने से, ब्लड को एक दूसरे से, जिसे कहते हैं ना चिपकने से, प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने से या ब्लड के क्लोट को बनने से जो चीज़ बचाती है उसे एंटी क्लॉटिंग कहते हैं। और अदरक के अंदर एंटी क्लॉटिंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, दर्द को दूर करने वाली प्रॉपर्टीज़ भी अदरक में पाई जाती हैं। कार्डियोटॉनिक ड्रग जो है प्रॉपर्टीज़ भी अदरक के अंदर पाई जाती हैं। तो कार्डियोटॉनिक ड्रग्स होती हैं जो कि आपके हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को, कि सुगड़ने को इम्प्रूव करती है और उसको बढ़ाती है, उसके काम करने की ताकत को बढ़ाती है, और ये प्रॉपर्टी भी अदरक में पाई जाती है। और इसके अलावा साइटोटॉक्सिक है। अदरक जो है वो क्या है कि ये कैंसर सेल्स को मार देता है, कौन, अदरक। और इसको जो है इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड, और उसका जो है वो इस्तेमाल जो है वो अदरक का जो है वो इस्तेमाल जो है वो वाइडली किया जाता है जोड़ों का दर्द इसका इलाज करने, जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए, मोच का इलाज करने के लिए, क्रैम्प्स का इलाज करने के लिए, सोर थ्रोट यानी कि जो गला जो पका हुआ होता है उसका इलाज करने के लिए, और जोड़ों के दर्द से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उसका इलाज करने के लिए, मस्कुलर जो आपके मस्कुलर पेन्स होती हैं उसका इलाज करने के लिए, पेन्स का इलाज करने के लिए, वॉमिटिंग का इलाज करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन का इलाज करने के लिए, इंडाइजेशन जिसे कहते हैं, इंडाइजेशन का मतलब होता है कि अगर बदहज़मी हो गई है तो उसका इलाज करने के लिए, बुखार का इलाज करने के लिए, और इन्फेक्शियस डिजीज़ का इलाज करने के लिए जो है वो अदरक को इस्तेमाल किया जाता है। तो अदरक के जो है वो काफ़ी वास्ट फ़ायदे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी अदरक अच्छा है, और जो है जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अदरक अच्छा है, और जो है जो के कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अदरक अच्छा है। तो ये, और जो स्पेशली जिनको जोड़ों का दर्द होता है उनके लिए भी जो है वो अदरक अच्छा है। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा और जो है वो जो फंक्शंस हैं अदरक के, वो आज हम लोगों ने देखे इस वीडियो में कि अदरक को के अंदर जो है एंटी ट्यूमर एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, एंटीबायोटिक यानी कि ऐसी दवा जो बुखार को कम करे, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। एंटी प्लेटलेट का मतलब होता है वो मेडिसिन होती हैं जो कि प्लेटलेट्स को एक दूसरे से चिपकने से बचाती हैं। इसके अलावा एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है किसके अंदर, अदरक के अंदर के हाइपरग्लाइसीमिया होता है कि अगर आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो अगर आप इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसे हम कहेंगे उसको यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे एंटी हाइपरग्लाइसेमिक कहते हैं। और हाइपरग्लाइसीमिया उससे कहते हैं जब आपकी बॉडी में शुगर का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी उसे एंटी हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे कि वो हाइपरग्लाइसीमिया के खिलाफ है। तो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो अदरक में पाई जाती है कि अगर आपकी बॉडी में जो है वो शुगर का लेवल हाई हो चुका है तो उसका अगर आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप अदरक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल वो लोग भी कर सकते हैं जिनको कि डायबिटीज़ है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं जिनको के हार्ट की प्रॉब्लम है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं जिनमें जोड़ों का दर्द है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मसले मसाइल हैं वो जो कि हमने डिस्कस किए इस वीडियो में कि किन किन मसले मसाइल में जो है वो अदरक का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।